हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल कब आ रहा है, मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल कट ऑफ क्या जाने वाली है, हाई जाने वाली है, लो जाने वाली है, कितने मार्क्स से स्टार्ट होगी, 800, 900, 700, 600, आपको पूरा बताने वाला हूँ। क्योंकि हम लोगों ने एक सर्वे कराया था, सर्वे ही कह लो उसे आप। उसमें हम लोगों ने बच्चों को ऑप्शंस दिए थे कि 1000 में से और 750 में से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में कितना स्कोर आपका आ रहा है, वो आप अंदर हमारे सबमिट करिए उस वेबसाइट पे। तो बहुत सारे बच्चों ने पार्ट लिया, कुल 8455 बच्चों ने पार्ट लिया, जिसमें टोटल 1000 में से 4705 बच्चों ने टोटल 1000 में से रैंकिंग की है, और 3750 में से 750 में से स्कोर, मतलब आपका 3750 बच्चों ने करा है। सो ये पूरा बहुत बड़ा डेटा है। आप लोगों को यूट्यूब पे इतना बड़ा डेटा किसी ने एनालिसिस नहीं किया होगा। इससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज एकमात्र चैनल जो आपको इंटरनल अपडेट भी देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल के अंदर घुस के। पोर्टल के अंदर घुस के तुम्हें कोई भी अपडेट नहीं देगा। इससे आपके फॉर्म वॉर्म बच जाएंगे, कोई गलती होगी वो बच जाएगी। एकमात्र चैनल उसका, आपका मेरा रिश्ता शुरू हो चुका है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। उसके बाद आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। ये रही CUET की ऑफिशियल वेबसाइट, देख सकते हो। अब आपने मान लो जैसे स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा यहाँ से अपना, तो स्कोर कार्ड में सबसे पहले आपको क्या देखना है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर। परसेंटाइल किसी काम की नहीं है, सबसे पहले आपको नॉर्मलाइज स्कोर देखना है, वो इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, आपको यहाँ से अब DU का जो CSAS का फॉर्म है वो कब रिलीज होगा, तो भाई तुम्हें इस टाइम यूट्यूब पे बहुत बंदे मिल जाएंगे, कहते हो अरे आ गया भाई, दौड़ो, अरे उधर निकल गया, अरे भाई ये निकला, अरे फॉर्म निकल गया भाई, तूने भरा कि नहीं। ऐसे बंदे कहने वाले तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म अभी तक नहीं आया है। जो एक्चुअल लिंक है दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म की, उस पर अभी ये लिखा आ रहा है, वेलकम टू UG एडमिशन 2026 पोर्टल। ठीक है, इसे रीलोड भी कर रहा हूँ तो यही लिखा आ रहा है। अभी अपडेट नहीं हुआ है और फॉर्म नहीं ओपन हुआ है। तुम्हारा भाई सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा जैसी, याद रखना। तो सब्सक्राइब करके रख लेना, एकमात्र चैनल जो आपको एग्जैक्ट और एक्चुअल अपडेट देगा। आपने देख लिया होगा CUET के रिजल्ट्स में, फाइनल आंसर की में, कैसी भाई बैंग ऑन अपडेट दी थी, एकदम बैंग ऑन, एकदम सारे देखते रह गए थे, मुंह देखते रह गए थे, लेकिन भाई ने एकदम टाइमली अपडेट दी थी। ठीक है, वैसे ही आपको DU के पोर्टल, BHU के पोर्टल, अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी पोर्टल, सबकी अपडेट्स मिलेगी। ठीक है, सो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखना। अब गाइस, हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सर्वे कराया था, जिसमें 6945 बच्चों ने टोटल सबमिशन किया था, और उसमें इंटरनल कैटेगरी ये थी, दो कैटेगरीज थी, एक 1000 मार्क्स की थी और एक 750 मार्क्स की थी। तो ये पूरी कैटेगरी थी, जिसमें टोटल बच्चों ने इतना बड़ा सर्वे किया था। इसे समझ लो, 2 मल्टीप्लाई कर लो सीधा। तो इतना बड़ा डेटा है ये कि आप सोच नहीं सकते भाई। जिसका एंट्री नंबर है, ये एंट्री नंबर है, तो ये एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि एक्सेल फाइल से उठता है सीधा। पीछे हम लोगों ने बैकएंड में लगा रखा था एक्सेल फाइल। ठीक है, तो उसमें स्टोर हो रहा था सारा आपका डेटा, और इसमें हम लोगों ने आपका लाइक एनालिसिस करके बताया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बढ़ रही है या घट रही है। सो ध्यान से सुनना अब जो जो बताने वाला हूँ। ये रही पूरी रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट कार्ड आ चुकी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बढ़ रहा है या घट रहा है कट ऑफ। इसकी रिपोर्ट कार्ड मैंने यहाँ टेलीग्राम पे शेयर करा है, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना। सिर्फ टेलीग्राम पे इतना लिखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये वाला ग्रुप आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ये PDF यहीं मिलेगी आपको, तो जाके जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना इसको। और इसके बाद आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। ये व्हाट्सएप ग्रुप हमारा सबसे मेन गोल ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लिंक आएगी ना एडमिशन पोर्टल की, ये वाली, इसकी लिंक शेयर करी जाएगी, और आपको फॉर्म वॉर्म सब भरना है उसी लिंक पे। ठीक है, याद रखना, ऑफिशियल लिंक होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका ये वेबसाइट पे भी लिंक वही अपडेट होगी। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, तो दोनों ज्वाइन कर लेना भाई। अब गाइस, रिपोर्ट्स पे आते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या रिपोर्ट किया है, देखो गाइस। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, दोनों तीनों में से हम लोगों ने 1000 में से और 750 में से टोटल बनाया। सो इसमें जो सर्वे हुआ है वो आपका 8455 टोटल रिकॉर्ड रिस्पॉन्स आए हैं, और जिसमें से 1000 मार्क्स के लिए 4705 बच्चों ने, और 750 मार्क्स में
3,750 बच्चों ने पार्ट लिया है। अभी इसकी शुरू की पीडीएफ है, ये बस कॉमर्स और मतलब ये हमारे वेबसाइट पे कितने बच्चों ने पार्ट लिया ये वो डेटा है। और यहाँ पे परसेंटेज एवरेज आर्ट्स वर्सेस कॉमर्स वर्सेस साइंस, ये हमने अपनी वेबसाइट का लाइक कंपैरिजन किया। लेकिन जो मेन आपका है वो आपको यहाँ से शुरू होगा, पेज नंबर 5 से। इसकी पीडीएफ में ध्यान से देखना। आर्ट्स स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन 1000 मार्क्स, तो देख सकते हो आर्ट्स में 1000 नंबर, मतलब बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम। अब बात चलिए बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम की, तो ध्यान से एक बात सुन लो, दोनों में से कौन सा सही है। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज है, ऑनर्स सही है या प्रोग्राम सही है। ध्यान से सुनो, ऑनर्स का क्या सीन है। ऑनर्स को जब आप 4 साल करते हो तो वो ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलती है। लेकिन जब आप प्रोग्राम के कोर्स को 4 साल करते हो तो सिर्फ ऑनर्स की डिग्री मिलती है, विद रिसर्च नहीं मिलता। एनईपी के रूल्स में जाके ये चेक कर लेना। तो ऑनर्स की एक अपनी ही ब्रांड वैल्यू है भाई, अभी भी ऑनर्स टॉप पे ही है क्योंकि विद रिसर्च मिलता है। आप पीएचडी वीएचडी पे भी कर सकते हो उसमें, लेकिन प्रोग्राम के कोर्सेज में आप यहाँ से नहीं जा पाओगे। आप ऑनर्स की डिग्री यहाँ प्रोग्राम कोर्स में निकाल सकते हो, ठीक है, 4 साल करके। अब गाइस यहाँ पे देखो जो डेटा है आर्ट्स स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन 1000 मार्क्स का, तो इसमें 1444 बच्चों ने पार्ट लिया और जो रेंज बन रही है वो 800 से 300 के बीच में नंबर आ रहे हैं। तो कट ऑफ मुझे कम होती दिखाई दे रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीए कोर्सेज में, ठीक है, ये कम ही दिख रही है मुझे। 1000 और 900 वाले बच्चे कम हैं, बहुत ही लीस्ट कैटेगरीज के बच्चे से उसमें, मतलब कम है, मतलब उतना नहीं है भाई। रेंज सबसे ज़्यादा 700 है, 600 है, 500 है, 400 है और 800, ये रेंज बन रही है सबसे ज़्यादा। और 300 के नंबर भी है, तो इसमें कट ऑफ ग्रेजुअली मुझे कम होती दिख रही है, जिससे आपके लिए बहुत सही डेटा दिख रहा है, मतलब उम्मीद की किरण दिख रही है आपको यहाँ से। ये एक्चुअल डेटा है, ठीक है, जो आपने सबमिट किया ये वही डेटा है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। सिर्फ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखना है और ये ग्रुप आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम अनबैन हो चुका है इंडिया में, आप जाके जल्दी जल्दी डाउनलोड करके बाय कर लीजिएगा, सॉरी ज्वाइन कर लीजिएगा ये ग्रुप हमारा। अभी गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़, जितने बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो हमारी इस वेबसाइट पे आओ और मेंटोरशिप आप बाय कर सकते हो हमारे से, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। और आप नहीं बाय करना चाहते कोई बात नहीं, सिर्फ इस वेबसाइट को एक बार विजिट करो और स्टूडेंट रिव्यूज़ सुनो। यहाँ पे स्टूडेंट रिव्यूज़ बिल्कुल एकदम ऑडियो में डले हुए हैं, कैसे इन लोगों ने बच्चों ने एडमिशन लिया और कैसे मतलब पैक खरीदा और क्या क्या डिटेल थी, सुन तो लो, एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हो, सुन लेना बस। और अगर आपके मन को तसल्ली मिल जाए यहाँ पे बाय आके कर लेना, बिकॉज लिमिटेड सीट है, बंद खत्म होने वाले हैं ये, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं आर्ट्स में 750, मतलब जिसमें इंग्लिश डोमेन और जीएटी के नंबर होते हैं जिसमें, तो 750 का स्कोर में देख सकते हो 750 में 500 400 300 200 के बीच में ज़्यादा रेंज बनती दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है इसमें और जो रेंज आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी कट ऑफ मुझे कम ही होती दिख रही है, ठीक है। तो उम्मीद की किरण है भाई, बच्चे डरो मत, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ सबके लिए भाई, आपके लिए ही नहीं, सबके लिए हुआ, तो सबके नंबर कटे हैं ना, है ना, तो सब ही लाइक एक लिस्ट में आ गए ना। अब कॉमर्स के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए थोड़ा सा मुझे बढ़त दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो ग्रेजुअली ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, सारे ग्रेजुअली ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन 800 और 900 पे ये एकदम लो चला जा रहा है, एकदम लो आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा 800 या 700 के बीच से स्टार्ट होने का मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहा है। जो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए टारगेट करते हैं बच्चे, ये उनके लिए बहुत सही चीज़ है, बिकॉज आपको कट ऑफ यहाँ पे हल्की सी कम होती दिख रही है, बिकॉज इनमें ज़्यादा कम नहीं होती। ये ग्राफ जो है 1000 मार्क्स का ग्राफ है ये, ठीक है, और इसमें 2100 बच्चों ने पार्ट लिया है टोटल, ठीक है। तो ये रेंज बन रही है, इतने बच्चों ने इस नंबर के रेंज में मतलब पार्ट लिया था, ठीक है, ओके। अब कॉमर्स के 750 का स्कोर, जैसे बीकॉम में एक जगह जीएटी के बेसिस पे भी मिल रहा है ना, सो उसमें देख सकते हो यहाँ जो रेंज बन रही है आपकी 600, 500 और 400 और 300 के बीच में लाई कर रहा है ये, तो ये बहुत सही सिग्नल दे रहा है आपको। अब आ जाते हैं साइंस के कोर्सेज में। साइंस के कोर्सेज में ग्रेजुअली ग्राफ उल्टा बन रहा है भाई, मतलब हाई से लो नंबर पे ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं।
हाई से लो नंबर पे ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसका मतलब लो मार्क्स पे आपको साइंस के कोर्सेज मिलने के बहुत चांसेस रहेंगे और अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। समझो इस मैटर को, ये बहुत चीज़ सही है, आपके लिए एक बेस्ट सिग्नल है अगर आप बीएससी के कोर्स टारगेट कर रहे हो तो भाई। कई बच्चे कहते हैं ना भैया सिर्फ बीएससी के कोर्स चाहिए होते हैं, तो उनके लिए बेस्ट आपका बन रहा है। और ये देखो ये 750 का स्कोर है, यहाँ पे तो और ज़्यादा लो मार्क्स में 750, देखो ये लाइक 100 और 200 के बीच में देखो ये रेंज इतना बन रहा है भाई साहब। तो ये कम होता दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है, साइंस के कोर्सेज में, बीएससी के प्रोग्राम के कोर्सेज में। तो ये पूरा एक्चुअल डेटा है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एकमात्र चैनल जो डीयू की आपको अपडेट देगा। और आपको मुझे जहाँ तक एक समअप अगर समरी बोलना चाहूँ मैं, तो डीयू की कट ऑफ मुझे थोड़ा सा ग्रेजुअली कम होती दिख रही है, इस बार लो से स्टार्ट हो रही है, मतलब 800 900 उतनी नहीं जा रही है एकदम भयंकर वाली। तो डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन सभी के लिए हुआ है, तो कम होता दिख रहा है। और डीयू की जो डॉक्यूमेंट लिस्ट होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, एक बार ओवरव्यू कर लो। 10वीं का रिजल्ट, 10th मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, मार्कशीट 12th ओरिजिनल अगर है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन वाली चल जाएगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोविजनल ये मिलता है तो भाई कर लेना, नहीं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिसेंट 6 मंथ्स का होना चाहिए। SC ST सर्टिफिकेट आपका, ठीक है, और OBC और EWS सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा फॉर्म। ड्यू बिना बोले रिजेक्ट करता है भाई। और सेंट्रल का रख लेना आप, OBC में तो सेंट्रल का रखना ही रखना है भाई, ठीक है। EWS में कई बच्चे कह रहे हैं भाई सेंट्रल नहीं मिल रहा भैया, बहुत इशू आ रहा है, तो कोई नहीं, आप रख लेना, नॉर्मल भी चल जाता है वो, ठीक है। उसके बाद PWBD CW कोटा का आपको सर्टिफिकेट, ECC सर्टिफिकेट CW वालों को बनाना पड़ेगा। PW वाले बच्चों को एक आपका गवर्नमेंट से मतलब हॉस्पिटल से आपको बनवाना पड़ेगा वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। 40% से ज़्यादा आपकी डिसेबिलिटी होगी तभी कंसिडर होता है, ठीक है। उसके बाद CW का प्रायोरिटी बेसिस पे ये कोटा लगता है। ऑर्फन कोटा का आपका डेथ सर्टिफिकेट मम्मी पापा का लगेगा। PMS कोटा का आपका ये एक अलग से वेबसाइट आती है PMSS की, उस पर रजिस्टर करना होता है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का एक एफिडेविट बनता है, वो बनवा लेना। कश्मीरी माइग्रेंट सिक्किम स्टूडेंट, ये सब का कोटा बनता है, तो बनवा लेना एक सर्टिफिकेट। अब गाइस स्पोर्ट्स के कितने स्पोर्ट्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये देख लो, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल। अगर आपने कहीं भी इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लेके आए हो लेटेस्ट 3 साल में, मतलब 2026 2025 24 और 23 तक, तो आप एलिजिबल हो, उसको लगा लो स्पोर्ट्स कोटा में, और इन गेम्स में आप पार्ट ले सकते हो और अपना स्पोर्ट्स कोटा ड्यू में लगा सकते हो। और ECA कोटा आप देखो इसमें लगा सकते हो सब में, तो ये आपके लिए बहुत सही चीज़ है। बाकी देख लो, ये बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और जिन बच्चों को ड्यू के रिगार्डिंग मेंटोरशिप चाहिए, आपको पैक बाय कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे आके, बहुत जल्दी फास्ट सेलिंग चल रही है। मैंने यहाँ पे लगा भी दिया, लिमिटेड सीट एंड फास्ट वाला पॉपअप लगा दिया भाई, अब बहुत जल्दी सेल हो रहा है, ठीक है, ये देख लेना एक बार। और गाइस स्टूडेंट रिव्यूज़ एंड रिजल्ट स्क्रीनशॉट ज़रूर सुनना, इसके एक बार ऑडियो में डले हुए हैं बाकायदा, यहाँ पे सुनना, ठीक है, आपके लिए हेल्प ही होगी यहाँ पे। और गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस शीट हम लोग बनाते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हो और हम उसे बनवा सकते हो, प्रेफरेंस शीट है। ऐसे ही बिल्कुल आपके पर्सनलाइज्ड कोर्स मार्क्स और कैटेगरी के हिसाब से भाई ज़रूर आना बनवाने। और हम BHU की भी प्रेफरेंस शीट बनवाते हैं, देख सकते हो BHU की अभी पोर्टल रेडी है हमारे पास, प्रेफरेंस शीट आपको BHU की भी बन के मिल सकती है। तो हमारे पैक्स बाय करने के लिए आपको वेबसाइट पे आना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी हमारी वेबसाइट की, ठीक है, ज़रूर बाय कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।